हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन में अभी तक हमने लगभग 28 लेक्चर्स आई थिंक कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें हमने डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे काम किया है। लगभग 55% से अबव आई थिंक 60% के अराउंड हमारा फंक्शन खत्म हो गया है। डोमेन और रेंज बहुत ज़्यादा काम हमने कर लिया है। बस अब आपको जरूरत है कि आप डोमेन और रेंज पे प्रैक्टिस 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 हम बार बार बोले आपको प्रैक्टिस खूब भर भर के करना है। ठीक है सर। लास्ट 2-3 टाइप से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसमें भी हमने डोमेन और रेंज पे काम कर लिया है। ठीक है सर, ये तो आपने पढ़ा दिया। आज क्या करने वाले हैं सर? आज हम काम करने वाले हैं, आज हमारा स्टार्ट होगा मैपिंग। क्या स्टार्ट होगा? मैपिंग। तो अभी नया वर्ड क्या आ गया सर? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैपिंग। किस पे काम करने वाले हैं? मैपिंग पे। तो जब मैंने फंक्शन इनिशियली में स्टार्ट किया था तो मैंने मैपिंग वर्ड हल्का सा बोला, तो ऐसे 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 डिब्बे बनाए थे मैंने, ऐसे ऐसा ऐसा करके मैंने डिब्बे बनाए थे, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो बोला था और मैंने वहाँ पर बोल दिया था कि इसको मैपिंग बोलते हैं, और मैंने तब वहाँ बोल दिया था कि आगे ये मैपिंग आएगा तब हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो हम पढ़ने क्या वाले? मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब क्या है वो पहले हम पढ़ेंगे। हाँ, एक पहले मैपिंग पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि जो मैपिंग पढ़ा रहा हूँ 1-1 मेनी 1 इंटू ऑन टू, जेई मेंस में हर साल, जे एडवांस में भर भर के, बोर्ड में भर भर के, हर एग्जाम में भर भर के खूब बल्क में इसके क्वेश्चन आते हैं। हल्के में मत लेना जितना पढ़ा रहा हूँ। इस मैपिंग को आपने, मैपिंग के हर फंक्शन के हर लेक्चर को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। शुरू से अगर आपने फॉलो किया होगा तो ये मैपिंग आपको इतना प्यारा लगेगा कि बिल्कुल जो मैपिंग का जो भूत भरा है ना कि मैपिंग 1-1 ऑन टू प्रूफ ही नहीं होते हैं। इतने टाइप्स पढ़ाएंगे, इतने मेथड्स पढ़ाएंगे कि आपसे ब्रेक हो जाएगा 101% मैपिंग का सवाल। ठीक है सर। तो आपको 1-1 डोमेन और रेंज पे काम करना है। ठीक है सर। तो मैपिंग जो हम पढ़ेंगे, ये मैपिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको अब हल्का सा बताने जा रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैपिंग बहुत अच्छे से होगा। बस आपको इतना, जो फंक्शन आपने शुरू से अगर फॉलो किया है तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो अभी भी अगर आपने नहीं देखे, कुछ लेक्चर छूट गए, तो पहले वहाँ जाके ख़त्म करो, नोट करो अच्छे से। पूरे कॉपी में नोट बना रखा होगा कि नोट कर रखा होगा। कुछ डाउट्स तो पहले वो क्लियर करो, फिर आपको लेक्चर देखना है। ठीक है सर। तो आपको इस सामने भी आएगा कि अच्छा हाँ क्या है, मतलब बहुत ईजी लगेगा। ठीक है सर। तो मैं मीनिंग बता रहा हूँ मैप का। मैप का मतलब क्या है? जैसा कि हमने डोमेन निकाली, तो डोमेन क्या निकाला था? हमने क्या किया था कि हमने वो वाली वैल्यू देखी थी जो रख सकते थे। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? रेंज। तो रेंज का मतलब क्या था? जो वैल्यू आई थी फिर हमने उसमें पुट किया था। तो ये वैल्यू इसे रखना, इनपुट को ऐसे 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 रखना, ऐसे मैच कराना, यही हमारा क्या कहलाता है? मैप। क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? मैप। सर जैसे आप बचपन में छोटे थे तो बचपन में वो एक ऐसा छोटा सा गेम होता था प्लास्टिक्स वाला, ऐसा वो प्लास्टिक्स वाला ऐसा कोई सा गेम पढ़ते थे हम, ऐसे इस टाइप से कोई सा गेम होता था प्लास्टिक का। फिर हम उससे कुछ घर, कार ऐसे कुछ बनाते थे ना, वो प्लास्टिक्स का, जिसमें आई थिंक 500 के ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते थे। और फिर उसमें ऐसे उस बड़े बैग के ऊपर होम होता था, कार होती थी, बाइक्स होती थी, अलग अलग डायग्राम्स होते थे। तो फिर उन प्लास्टिक को ऐसे ज्वाइन करके, जैसे लॉकडाउन में छोटे बच्चे वही काम कर रहे होंगे अभी, ऐसे ज्वाइन करके क्या करते थे, ऐसे कुछ बना देते थे और फिर वो घर बन जाता था। तो वो क्या करता था, छोटा बच्चा क्या करता था, उतने सारे प्लास्टिक के टुकड़ों को एक जगह क्या कराता था, वो एक जगह अरेंज, मैप कराता था। अरेंज करना, एक जगह रखना, एक जगह रखना, वो क्या करता था? मैप कराता था। क्या कराता था? वो मैप। तो मैप का मतलब ही वैसे है। ठीक है सर। जैसे जैसे वो ऐसा बनता था ना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आते थे। अभी टुकड़े बनाने लग जाएंगे तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे। ठीक है सर। ऐसे कुछ होता था, हमें आइडिया नहीं है, आइडिया तो है पर हम ऐसे बना नहीं सकते। तो फिर वो ऐसे ज्वाइन करके एक बढ़िया सा ऐसा करके एक बढ़िया से ऐसा घर बना देता था। वो ऐसे करते थे हम बचपन में। तो ये इतने सारे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह ऐसे ज्वाइन करके हम क्या बना देते थे? घर। तो इनको मैप कराया। क्या कराया? मैप कराना। तो ये जो ऐसे ज्वाइन कराना ना, इसका कुछ नाम है। तो क्या नाम है? जैसे बहुत सारे टुकड़े, मेनी टुकड़े मिलके क्या बन रहा है? एक हो रहा है, मतलब मेनी टू वन, ऐसा कुछ हो रहा है। सर ये मेनी टू वन क्या बोल दिया? मत सुनो, बस दिमाग से निकाल दो, आगे समझ में आएगा। मैं समझाने के चाह रहा हूं कि मैप का मतलब क्या है। मैं क्या समझना चाह रहा हूं, मैप का मतलब क्या है। फिर क्या होता था कि जैसे छोटे बच्चों को वो ऐसे मैप करा देता था। फिर जैसे छोटा बच्चा क्या है, मैंने छोटे बच्चों को बोला कि बेटा एक कटोरी में आपको ये कैपिटल ए बना है, कैपिटल बी बना है, ये प्लास्टिक के टुकड़े बने, कैपिटल सी और कैपिटल डी, और एक दूसरे ऐसे कुछ बॉक्स में या कटोरी जो भी बोलना हो, उसमें एप्पल है प्लास्टिक का, उसमें फिर ऐसा कुछ बनाना है प्लास्टिक का, फिर केट है प्लास्टिक की, और फिर डॉग है प्लास्टिक का। तो मैं बोलूँगा कि
वो छोटा बच्चा जो मतलब नर्सरी के जीवन का बच्चा, उसको बोलूँगा कि बेटा ये बताओ ये ए किससे कनेक्ट होगा, तो बोलेगा भैया एप्पल से, एप्पल है। बी किससे कनेक्ट होगा, बनाना से। सी डॉग से नहीं होगा, वो कर देगा, वो तो इतना बच्चा अच्छे से जानता है। सर सी किससे कनेक्ट होगा, केट से। डी किससे कनेक्ट होगा, डॉग से। तो वो छोटा बच्चा ऐसा मैप करा देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक सिंगल एलिमेंट एक ही जगह मैप हो रहा है, हर एक सिंगल एलिमेंट एक ही जगह मैप हो रहा है, हर एक सिंगल एलिमेंट एक ही जगह मैप हो रहा है, हर एक सिंगल एलिमेंट एक ही जगह मैप हो रहा है। बट यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे थे, एक होम बना रहे थे। तो यहाँ पर रूल अलग था होम बनाना, यहां पर रूल अलग है कि ऐसे कनेक्ट करना, मतलब इनसे कनेक्ट करना। तो ये हर एक बंदे की इमेज एक ही मिल रही है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1। तो ये कुछ ऐसा मैप कराना, इसका कुछ नाम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, बहुत सारे बंदे मेनी टू वन एक जगह मैप हो रहे हैं, इसका हम कुछ नाम पढ़ेंगे। फिर कभी कभी क्या होगा, जैसे ऐसा होगा कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, और दूसरे बॉक्स में क्या बना है, एप्पल, एप्पल का है, एप्पल प्लास्टिक का है, बनाना प्लास्टिक का है, फिर केक प्लास्टिक की है, फिर एलिफेंट भी प्लास्टिक का है। तो फिर मैप कराने बोलेंगे तो फिर मैप करा देगा। तो ये भी कुछ मैप होगा, पर इसमें सेकंड वाले बॉक्स में कुछ छूट जाएगा, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, इसमें भी कुछ छूट नहीं रहा है, तो ये छूट जाएगा। तो उस मैप का भी कुछ नाम है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा ही, ऐसा ज्वाइन करना, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट में क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैप। जैसे आपने आपकी बहुत सारी बुक्स है, उसको आपने एक जगह क्या आपने उसमें रख दिया, रैक में रख दिया, तो आपने क्या उठा के ऐसा रख दिया, तो आपने मैप करा दिया कि इतने सारी बुक्स को एक जगह मैप करा दिया, मोस्ट मेनी टू वन एक जगह मैप करा दिया। ठीक है सर, तो इसको बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको घर वर बनाए मैंने जितने, आपको समझ में आ गए। आपको घर वर पे ध्यान नहीं देना है, मैप का मतलब समझना कि मैप का मतलब क्या है यार, है ना, मैप का मतलब क्या है। तो ये मैपिंग को, ये ऐसे मैप कराना हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये ऐसा, जब बहुत सारे एलिमेंट्स एक जगह मैप होते हैं तो इसका कुछ नाम है मार्केट में। जब अलग अलग सिंगल एलिमेंट्स मैप होते हैं उसका कुछ नाम है मार्केट में। जब मैप हो जाएंगे और कुछ बच जाएंगे उसका कुछ नाम है। जब नहीं मैप होंगे, सारे के सारे मैप हो जाएंगे, उसका कुछ नाम है। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं अब मैपिंग में। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैप समझ में आ गया होगा कि मैपिंग का मतलब क्या है, मैप कराने का मतलब क्या है। ठीक है सर, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, मैपिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से समझना। मैं बड़े इत्मीनान से भी इसको करूँगा, बहुत इत्मीनान से करूँगा, क्योंकि खूब आते सवाल। हर आप जेईई मेंस का पेपर उठाना, देख लेना 1 1 on 2 मैप, मेनी वन मैप, कुछ तो कुछ सवाल आएगा ही, आपको दिखेगा ही, गारंटी है। इतना मैं इतना कराऊंगा कि बनेगा भाई, है ना, बनेगा, भरोसा रखो, हम बोर्ड है ना। आप अगर आप शुरू से पहले लेक्चर से मुझे फॉलो कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से, और आपने नोट करके रखा है, तो आपको लग रहा है कि मतलब बहुत क्वालिटी की चीज़ मिल रही है बिल्कुल फ्री में। नहीं तो इसी की चीज़ को आप 1.5-2 लाख रुपए दे दो मार्केट में। नोट कंपेयर कर लेना, बार बार बोल रहे, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे भैया, ढंग से कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं मैप। आई होप बस आपको नोट करना है, समझना भी है, लिखना भी है, क्वेश्चन भी ट्राई करना है, तो घर बैठे बैठे जेईई क्रैक होगी अच्छी रैंक के साथ। ठीक है सर, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मैप। थैंक यू। हाँ सर, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैपिंग। तो मैंने मैपिंग का मीनिंग बता दी थी, मैप का मतलब क्या होता है, और मैंने इनडायरेक्टली वे में आपको बता भी दिया कि मैपिंग कितने टाइप्स की होगी। ठीक है सर, वो नाम नहीं बताया बट मैंने बता दिया है, तो वो जितना पढ़ा है ना उतना ही मैपिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो मैपिंग को जैसे कुछ मैप कराने का, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम था, बहुत सारे एलिमेंट्स एक जगह मैप हो रहे थे तो उसका कुछ नाम है। सिंगल एलिमेंट सिंगल जगह एलिमेंट हो रहा था तो उसका कुछ नाम है। कुछ एलिमेंट बच रहे थे तो उसका कुछ नाम है। तो ये नाम रख रखे हैं। तो हम टाइप्स ऑफ मैपिंग पे जाएंगे। तो हमारे मैपिंग के कुछ 5 टाइप्स हैं। तो पहला मैपिंग हम पढ़ेंगे 1 1। ये क्या होता है, क्या नया बवाल आ गया, नाम है, हर एक को बिल्कुल बारी बारी से अपन उठाएंगे, बारी बारी इसको बहुत ढंग से करेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहला मैपिंग क्या पढ़ेंगे, 1 1। इसका एक और नाम है इंजेक्शन, इसका एक और नाम है इंजेक्टिव। सब एक ही बात है, 1 1 लिखा हो, इंजेक्टिव लिखा हो, इंजेक्शन लिखा हो, सबका मतलब एक ही होगा। ठीक है सर, 1 1 फंक्शन लिखा हो, 1 1 मैप लिखा हो, इंजेक्टिव मैपिंग लिखा हो, इंजेक्टिव फंक्शन लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है सर, फिर हम पढ़ेंगे मेनी 1। इसका एक और नाम है मेनी 2 1। इसका बस 2 ही नाम है, मेनी 1 एंड मेनी 2 1। फिर हम पढ़ेंगे ऑन टू का एक और नाम क्या है, सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव। ऑनटू का क्या नाम है, सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव। ये क्या होता है बस सुन के रख लो भैया, लिख के रख लो कि मैपिंग इतने टाइप की है। फिर हम पढ़ेंगे इनटू मैपिंग, इनटू बस इनटू एक ही नाम है। ठीक है सर, फिर हम पढ़ेंगे 1 1 और ऑन टू, जो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, मतलब जो 1 1 भी हो जाए और सर्जेक्टिव भी हो जाए, उसका नाम क्या होगा, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। ठीक है सर, तो ये 5 टाइप की मैपिंग है। तो जो मैपिंग ओ से स्टार्ट हो रही ना, जैसे 1 1 और ऑन टू, इनके 2 अलग अलग नाम है, क्या है, ओ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। जो ओ से स्टार्ट नहीं हो रही उसका नाम केवल मेनी 1 है और इनटू है।
तो जो ओ से स्टार्ट हो रही है 1 1 और ऑन टू ओ से स्टार्ट होने वाले इनके दोनों के और नाम रख रहे, क्या नाम रख रखे, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इस टाइप से, ठीक है सर। और ये भी ओ से स्टार्ट हो, इसका नाम भी बाइजेक्टिव। तो जो ओ से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंट नाम है और एक्स्ट्रा नाम है, और बाकी के एक्स्ट्रा नाम नहीं है। तो टोटल कितने टाइप्स की मैपिंग पढ़ेंगे, 5 टाइप के। तो पहले 2 लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे 1 1 और मेनी 1, दो मैपिंग पे काम करेंगे, और अगले 2 लेक्चर पे किस पे काम करेंगे, इनटू और ऑन टू। तो हमारे लगभग 4 से 5 लेक्चर में मैपिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, हर टाइप कवर हो जाएगा, हर सवाल आपसे बनेगा, गारंटी इस बात की, ठीक है सर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला 1 1 एंड मेनी 1 एक साथ डील करते हैं इनको। हाँ सर, तो हमारा पहला टाइप क्या है, पहला टाइप क्या है मैपिंग का, 1 1 1 1 मैपिंग, और इसका एक और नाम क्या है, इंजेक्टिव, और दूसरा हम साथ में क्या पढ़ रहे हैं, मेनी 1, है ना। 1 1 एंड मेनी 1 एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या मतलब है 1 1 मैप का, मेनी 1 मैप का, इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छे से वेन डायग्राम से, सब डायग्राम से 2 3 4 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैप 1 1 है या नहीं है। मैप का मतलब समझ गए, इनपुट्स को कोडोमेन में मैप कराना, तो वो जिस तरीके से मैप होगा वो अलग अलग टाइप से मैप होगा, उसका नाम रखा है, ठीक है सर। तो पहला क्या है 1 1 मैपिंग। तो डेफिनेशन लिख दूंगा मैं यहाँ पर, डेफिनेशन बिल्कुल सजा के लिख दूंगा, ठीक है सर। डेफिनेशन देख लेना, मीनिंग समझना। डेफिनेशन लिखा दूंगा कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी से कैसा कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आ गया पी क्यू आर एस, पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, जो भी मैप होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ए बी सी डी 4 है ना, ठीक है सर। तो सबसे पहली मैपिंग क्या पढ़ रहे हैं, 1 1 मैप क्या होगा कि सेट ए के एलिमेंट्स जितने भी होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स, उनकी इमेज क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब जैसे फंक्शन में क्या होता था, फंक्शन क्या होता था जब हमने पढ़ा था, आराम से पढ़ रहे, बस देखते जाना, पेशेंस तो थोड़ा रखना यार ना। 5 मिनट में पहली लाइन बोल दूँ सब समझ में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, थोड़ा ध्यान रख, मतलब सब सुनना पड़ेगा आपको आराम से। जैसे पी क्यू एस था, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता था, हाँ नहीं, क्योंकि एक इनपुट पर 2 आउटपुट आते थे। बट 2 इनपुट पर सेम आउटपुट मिल जाए, ए बी सी और पी क्यू आर, 2 इनपुट पर क्या मिल जाए, सेम आउटपुट, ये हमारा फंक्शन होता था। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 1 पे भी क्या देता था, ये 1 पे भी क्या देता था 1, और -1 पे भी क्या मैप होगा 1, मतलब 2 इनपुट पर क्या देगा, सेम आउटपुट, ठीक है सर। बट अगर y इक्वल्स टू एक्स हो गया, y इक्वल्स टू क्या हो गया, x, तो ये 1 पर कितना देगा 1, और -1 पर कितना देगा -1, 2 पर कितना देगा 2, ठीक है सर। तो यहां पर ये ऐसा मैप होगा, ठीक है सर। तो सेट ए के एलिमेंट्स की हर एक की इमेज सिंगल मिले, यहां पर क्या मिल रहा है, 2, यहां पर यहां क्या मिल रही है, सेट ए के 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम मिल रही है, यहां पर 2 एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तब भी फंक्शन है। बट एक एलिमेंट्स की इमेज 2 आए, वो पॉसिबल नहीं है, फंक्शन नहीं होगा। तो पहले मैपिंग क्या होगा, फंक्शन होगा, और फंक्शन तो हम फंक्शन वाले को ही मैपिंग डिसाइड करेंगे। तो यहां मैपिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन नहीं है, जहां फंक्शन होगा वहां मैपिंग की बात करेंगे। तो ये फंक्शन है क्या, हाँ है सर। तो यहां पर क्या आ रहा है, 2 एलिमेंट, मेनी एलिमेंट्स एक जगह कनेक्ट हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, मेनी एलिमेंट्स एक जगह कनेक्ट हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि सिंगल एलिमेंट्स की इमेज सिंगल मिल रही है, सिंगल एलिमेंट्स की इमेज सिंगल मिल रही है, सिंगल एलिमेंट्स की इमेज क्या मिल रही है, सिंगल। यहां पर भी इसकी इमेज यूनिक है, क्यू की इमेज क्या है, बी में, क्यू की इमेज बी में क्या है, ए नहीं है ना बी है, अलग है, यूनिक है। आर की इमेज भी बी में क्या है, यूनिक है। एस की इमेज भी सेट बी में, ये सेट ए बोलते हैं, सेट बी बोलते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन। सेट ए के हर एक एलिमेंट्स की इमेज बी वाले में यूनिक आ रही है, तो एस की एलिमेंट इमेज क्या आ रही है, डी। पर यहां पर सेट ए की इमेज बी में क्या आ रही है, 1, सेट ए की इमेज बी में क्या आ रही है, फिर से 1 आ रही है, सेम इमेज आ रही है। तो जब ऐसे सिंगल 1 to 1 ऐसा होगा, हर एक की इमेज सिंगल आए, एक आए, तो उसको बोलते हैं 1 1 मैपिंग। क्या बोलते हैं उसको मार्केट में, 1 1 मैपिंग। नाम से भी लग रहा है कि एक बंदा एक से कनेक्ट हो रहा है। और इसको क्या बोलेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स 2 आ रही है, मेनी टू वन में, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये भी क्या रहा है, मेनी टू 1, ये भले ही सिंगल कनेक्टेड है पर 2 बंदे एक से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेनी 1। इसको क्या बोलेंगे, मेनी 1, मेनी टू 1, नाम से भी आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 मैप बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, 1 1 मैप बोलेंगे। ये कैसा है, मेनी 1 है, और ये भी कैसा है, मेनी 1 मैप है। तो पहली बात 1 1 मेनी 1 किस पे बात करेंगे, फंक्शन पे। तो ये फंक्शन थे, हाँ ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था।
अच्छा, तो यहां पर क्या हो रहा था कि सेट ए की इमेज सेट बी में यूनिक होना चाहिए। सेट ए की इमेज सेट बी में क्या होना चाहिए, पहले यहां पर दो इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा था तो फंक्शन होता था, एक इनपुट पर दो दो आउटपुट, ये फंक्शन नहीं होता था, ये फंक्शन है। पहला लेक्चर जाके देखो, वहां हमने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ए बी सी, तो यहां पर क्या हो रहा है, दो बंदे एक से कनेक्ट हो रहे हैं, तो फंक्शन तो है, बट यहां पर क्या आ रहा है, इन दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। मैंने क्या बोला कि हर एक की इमेज क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे 1 1, अदरवाइज क्या होगा मेनी 1। ठीक है सर, तो ये हमारा 1 1 और मेनी 1, मतलब हर एक बंदा एक से कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे 1 1, और बहुत सारे बंदे एक जगह कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे मेनी 1, या एक से ज्यादा बंदे, जैसे दो बंदे भी एक जगह कनेक्ट हो रहे उसको क्या बोलेंगे मेनी 1। जैसे मैंने अभी वो पहले पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, कि वो बचपन में गेम होता था, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों का घर बनाते थे, तो वहां पर क्या होता था कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से एक घर बनाते थे, तो बहुत सारे छोटे टुकड़े क्या हो रहे एक जगह में हो रहे, तो वो हमारा मेनी 1 था, वो हमारा क्या था मेनी 1। और एक फ्रूट्स वाला एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे 4 फ्रूट्स है और यहाँ भी 4 डिफरेंट फ्रूट्स है, तो वो एक एक जगह में हो रहे, तो वो 1 1 में है। ठीक है सर, ये नाम रख रखे कुछ भी नहीं है। तो एक बंदा एक से कनेक्ट हो, एक बंदा एक से कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे 1 1, और दो की इमेज एक मिले, दो की इमेज या तीन की इमेज एक मिले, जैसे ऐसा आ गया ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये सारों की इमेज कितनी मिल रही है, पी ही मिल रही है, तो फंक्शन तो होगा, क्योंकि हर एक इनपुट पर आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है, ये फंक्शन है, क्योंकि एक इनपुट पर दो दो इमेज मिल रही है, तो हर एक की इमेज है, पर यहां पर हर एक की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसकी इमेज यहां पर पी है, तो ये कैसा होगा मेनी टू 1, यहां छूट जाए उससे मतलब नहीं है, बट इन सर ये छूट जाए तब भी ये भी कैसा होगा 1 1 होगा, छूटने या ना छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, छूटने या ना छूटने से वो आगे हम पढ़ेंगे ऑन टू और इन टू, उस पर भी मतलब नहीं है। हमें हमारा किसका मोटिव 1 1 और मेनी 1, समझ गए ना यार भाई 1 1, कि ये वाला बंदा अगर ऐसे सिंगल कनेक्ट हो रहा तो 1 1 होगा, और बहुत सारे बंदे एक जगह कनेक्ट हो रहे उसको क्या बोलेंगे मेनी 1। ठीक है सर, तो ये हमारा होता है 1 1 एंड मेनी 1 एक साथ हमने पढ़ा दिया। अब हम इसको देखें कहेंगे कि ग्राफिकली कैसे बताते हैं 1 1 एंड मेनी 1। ठीक है सर, तो हमारा अगला टाइटल क्या होगा कि ग्राफिकली कैसे शो करेंगे कि कोई सा फंक्शन 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। हाँ, उसके पहले ग्राफिकली के पहले भी एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि ऐसे मैप वाइज कैसे बताएंगे। ठीक है सर, तो मैं पहला हमको करना क्या है यार, हमको करना क्या है कि 1 1 और मेनी 1 बताना है। 1 1 और मेनी 1 का मतलब समझ में आ गया आपको, दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया कि 1 1 मतलब क्या होगा, मेनी 1 मतलब क्या होगा, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से। तो उसके कुछ 2-3 मेथड है कि 1 1 और मेनी 1 शो करने के। क्वेश्चन दे दिया कि 1 1 है कि मेनी 1 है, तो बच्चों जैसे ऐसे ना कि मैप कराने लग गए और फिर एक दो बंदे एक जगह मैप हो गए तो मेनी 1 बोलेंगे, तो करते जाएंगे तो बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए कुछ इसके 2-3 मेथड्स हैं 1 1 मेनी 1 शो करने के, तो उस पर हम काम करते हैं। ठीक है सर, तो मैं पहला मेथड स्टार्ट करता हूं। हाँ सर, तो हम क्या पढ़ते हैं, पहला टाइप 1। ठीक है, ये जितने भी 2-3 टाइप से ये क्या बताएंगे आपको 1 1 और मेनी 1 को कैसे शो करना वो बताएंगे। ठीक है सर, तो पहला मैं ले लेता हूं ग्राफिकली अप्रोच। तो पहला टाइटल क्या होगा, ग्राफिकली या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। पहला मेथड्स क्या है हमारा, ग्राफिकली या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कि इसकी मदद से 1 1 मेनी 1 कैसे शो करेंगे। बट इसमें शर्त क्या है कि आपको ग्राफ आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, ग्राफ। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप बता पाओगे 1 1 होगा कि मेनी 1। ठीक है सर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया y = x²। अब इसकी डोमेन कहां से कहां तक है, कोडोमेन कहां से कहां तक है, तो अगर नहीं गिवन तो हम हमेशा क्या लेंगे कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा, r से r में। याद रखना, अगर ना गिवन हो मतलब f कहां से कहां तक होगा, रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है सर, तो y = x² का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बचपन से बनाते आ रहे मतलब। ठीक है सर, तो इस टाइप से पैराबोला बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 पर 0 देगा, 1 पर कितना देगा 1, -1 पर कितना देगा 1, 2 पर कितना देगा 2, -2 पर कितना देगा 4, सॉरी 2 पर 4, 3 पर 9। इस टाइप से हम कर क्या रहे हैं, हम मैपिंग पे काम कर रहे हैं बच्चों। मैं फिर धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, हम किस पे काम कर रहे हैं, मैपिंग पे। और कौन सा मेथड है, टाइप 1 ग्राफिकली। अगर ग्राफ दिख जाए तो 1 1 मेनी 1 कैसे बताएंगे उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि ये वाला x रखा तो आपको ये वैल्यू मिली, और यहाँ पर भी यही वाली वैल्यू मिल रही है, तो आपने ये वाला कुछ x रखा होगा, मान लो कुछ x2, तो दो डिफरेंट x पर कितने y मिल रहे हैं, सेम y आ रहा है। दो अलग अलग x पर क्या आ रहा है, सेम y आ रहा है। तो मतलब ये कैसा आ रहा है, 2x पर, मतलब मीनिंग सुनना है, जैसे यहां पर वैल्यू 5 आई तो x1 रखा तो यहां भी कितना आया 5, x2 रखा यहां भी कितना आया 5, तो x1 और x2 रखा तो आंसर कितना आया 5। सर दूसरे में भी तो सर आपने x3 रखा तो कुछ 7 आया, और x4 रखा तो कितना आया, कुछ वापस 7 आया, तब भी क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्या समझ में क्या आ रहा है कि दो इनपुट पर क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। फंक्शन तो है, क्योंकि इनपुट पर आउटपुट तो आ रहा है ना, फंक्शन तो है।
ठीक है सर, जैसे ऐसा डायग्राम आ जाए, ऐसा डायग्राम आ जाए और समझना, तो ये मेनी वन हो जाए। क्यों मेनी वन हो जाए? क्योंकि दो डिफरेंट एक्स पर सेम वाई आ रहा, मेनी टू वन, समझो मेनी टू वन ऐसा। अब जैसे ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा ऐसा बना दिया, तो आपने x1 रखा तो आपको ये वाली वैल्यू मिली, ये कोई आपका वाई एक्सिस है। आपने कुछ x2 रखा तो आपको अगेन यही वाली वैल्यू मिली इतनी हाइट पर। आपने कुछ x2 x3 रखा, आपको यही, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो कितनी जगह कट कर रहा है? वापस वही 3 जगह कट कर रहा है। तो आपको 3 अलग अलग x पे, x1 x2 x3 पे क्या मिल रहा है? सेम कुछ y आ रहा है, सेम y आ रहा है। तो ये भी कैसा होगा? मेनी वन होगा। अच्छा, तो सर फिर सर जैसे फिर सर ऐसा आ गया, तो सर ये ग्राफ आ गया, तो अब क्या हो गया? ये x रखा तो ये y मिला, ये x रखा तो ये y मिला, ये x रखा तो ये y मिला, ये वाला x रखा तो ये y मिला, ये वाला x पुट किया तो ये y मिल रहा है, ये वाला x पुट किया तो ये मिल रहा है। मतलब हर एक डिफरेंट x पर हमें भी y में भी इमेज कैसी मिल रही है? अलग अलग मिल रही है। तो ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? 1 1 होगा। कैसा होगा? 1 1 होगा। तो जब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो एक जगह कट हो रही है। हाँ, तो हम कैसे बताएंगे आज के बाद कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वो क्या जगह कट हो रही है? एक जगह कट हो रही है। मतलब हमें क्या मिल रहा है? हर एक डिफरेंट एक्स पर अलग अलग वाई आ रहा है, अलग अलग इमेज मिल रही है, तो क्या होगा? 1 1 होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और एक से ज्यादा जगह कट हो रही है, मतलब ये वाली वैल्यू 2x पर सेम आ रही होगी, यहां भी और यहां भी, तो कैसा होगा? मेनी वन होगा। कैसा होगा? मेनी वन होगा। तो आप नोट क्या लगाएंगे? इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, सुनना, ये आपको लिखना है, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सोशल साइंस से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ ग्राफ कट्स ओनली सिंगल पॉइंट, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। और अगर ग्राफ एक से ज्यादा जगह कट करे, 2 जगह या 3 जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन। क्या बोलेंगे हम? मेनी वन। तो 1 1 और मेनी वन को किससे बता पाएंगे? ग्राफ से बता पाएंगे? यस सर, ग्राफ से बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? हम क्या ड्रॉ करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? अगर एक से ज्यादा जगह कट हो गया तो क्या होगा? 1 1, और एक जगह कट हुआ तो क्या आएगा? मेनी वन। अब इतना दिमाग नहीं लगाना, जैसे मान लो ये ग्राफ इतना बना था, सर हमने केवल ग्राफ लाइन ये इतनी ड्रॉ करी, तो सर एक ही तो जगह कट हो रहा है। आप ऐसे ड्रॉ करके देखोगे, अगर एक से ज्यादा जगह कट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। ठीक है सर, तो साइन एक्स ग्राफ माइंड में याद रखो, क्योंकि आपने कम से कम 5 6 बार ग्राफ बना लिए। तो साइन एक्स ग्राफ ऐसा ऐसा होता है, और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो भयानक जगह कट होगा। देखो ये साइन एक्स ग्राफ था, ये ऐसा 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 ऐसा, तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, कितनी जगह कट हो रहा है? सर यहाँ भी हो रहा है, 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 यहाँ भी हो रहा है। कितनी जगह कट हो रहा है? बहुत जगह कट हो रहा है। तो ये कैसा कहलाएगा? कैसा कहलाएगा? मेनी वन कहलाएगा। ऐसे भी समझो कि साइन एक्स 0 पर क्या देता है? 0, पाई पर भी क्या देता है? 0, 2 पाई पर भी क्या देता है? 0। मतलब इन सब पर वैल्यू क्या आ रही है? एक जगह में हो रही है। 90 डिग्री पर क्या देता है? 1, फिर 5 पाई बाई 2 पर क्या देता है? 1, फिर 9 पाई बाई 2 पर क्या देता है? 1। तो बहुत सारे बंदे एक जगह में हो रहे, तो ये कैसा कहलाएगा? मेनी वन। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है? मेनी वन है। मॉड एक्स, मॉड एक्स अगर आप याद करो, मॉड एक्स याद करो वो दिन जब मॉड एक्स पढ़ाया करते थे हम, वो बेसिक मैथमेटिक्स में। तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो कितनी जगह कट हो रही है? 2 जगह कट हो रहा है, तो ये भी कैसा होगा? मेनी वन। ऐसे समझो कि y इक्वल्स टू मॉड x में 1 पर कितना आंसर आता है? 1, एंड -1 का मॉड भी क्या होता है? 1। सिंपल। तो ये क्या होता है हमारा? ये भी कैसा होता है? मेनी वन। तो सबसे पहले अगर आपको 1 1 मेनी वन बनाना है तो एक तरीका क्या मिल गया कि अगर उसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, उसके बाद क्या करो? उसको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करो? ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी आपने, और अगर ग्राफ क्या हो रहा है? एक से ज्यादा जगह कट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? मेनी वन। और एक जगह कट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 1। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ लेता हूँ ढंग के, कुछ 3 4 5 एग्जाम्पल ग्राफिकली कैसे शो करना है। ठीक है सर, लेते हैं एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे? इन कुछ 1 1 मेनी वन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन करेंगे, और इनको किसकी मदद से 1 1 मेनी वन शो करेंगे? ग्राफ की मदद से। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। ये आपका एफएक्स है। ठीक है सर, तो डायरेक्ट हम ग्राफ से शो करेंगे ना, तो इससे आपको ग्राफ भी बनाने को कुछ आइडिया लगेगा, और ये तो बहुत नन्हे मुन्ने ग्राफ है, आप बना लोगे। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? फंक्शन डिफाइंड है -∞ से -1/2, मतलब ये आपकी डोमेन है, और ये आपकी क्या है? को डोमेन है। ये क्या आपकी को डोमेन है। दूसरे फंक्शन में कहां से कहां तक ये दिया ही नहीं, मतलब हम कहां से कहां तक मानेंगे? R से R। तीसरे में भी दिया नहीं, मतलब हम क्या मानेंगे? R से R। पहले में दिया है तो हम R से R नहीं मान सकते, पहले में तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा? यही लेना पड़ेगा। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। fx -1/2 से -∞ से -1/2 है, तो fx कौन है? क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना हमको आता ही है, हमने बहुत बार सिखा दिया है। तो a निकालेंगे तो a कितना है? 1, b कितना है? 1, और c कितना है? 1। ठीक है सर,
हम पढ़ क्या रहे हैं, हम टाइप 1 सीख रहे हैं, 1 1 मेनी 1 शो करने का, और वो कौन सा टाइप है, ग्राफिकली। कौन सा टाइप है, ग्राफिकली है, ठीक है सर। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए कितना आ गया 1, बी कितना है 1 और सी कितना 1 है। अब डी निकालेंगे, डी कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 बोले तो -3, ठीक है सर। तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा क्या, हाँ अपवर्ड बनेगा क्योंकि ए पॉजिटिव है, मतलब ऐसी शक्ल बनेगी। अब क्या निकाल लेते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होते थे, -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स होते थे, याद कर लो, रट्टा मार लो, शुरू से पढ़ा रहे हम। सो वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो -1 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और डी का वैल्यू कितना आएगा -3, तो माइनस कितना आएगा +3 अपॉन 4, तो 4 मतलब कितना आएगा 4, और ए कितना है 1, तो ये आ जाएगा। तो इसकी शक्ल ऐसी बनेगी। इसका वर्टेक्स कहाँ आएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है सर, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। सो माइनस ये वर्टेक्स क्या आएगा -1/2, और y में कितनी हाइट है 3/4, ठीक है सर, ये 3/4 पॉइंट है, ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ मैंने पूरा बना दिया, पूरी रियल एक्सिस में। तो आप तो देख के क्या बोलोगे सर, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो ऑब्वियस है, पैराबोला आएगा तो लाइन खींचोगे 2 जगह कट करेगा, तो कैसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, ये मेनी वन आ जाएगा। पर ये कब होगा, जब ग्राफ पूरे में बना। हमें क्या बोला है कि केवल ग्राफ -∞ से 1/2 तक है, मतलब -∞ से 1/, मतलब ये वाला ग्राफ हटा दो, ये वाला ग्राफ नहीं है, ग्राफ कितना, इतना है केवल। तो इतने ग्राफ में देखेंगे हम, तो अब इतने ग्राफ में हम क्या, कौन सा टेस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कितनी जगह कट हो रही है, एक जगह, तो कैसा होगा ये 1 1। और अगर सर R से R होता तो फिर पूरा ग्राफ ड्रॉ करते, तो फिर 2 जगह कट होता, तो उस केस में क्या होता, मेनी 1। तो पहला वाला क्वेश्चन अगर ये वाली डोमेन है तो कैसा होगा 1 1, कैसा होगा 1 1 होगा, ठीक है सर। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ये आसान है यार, बस करना क्या है, ग्राफ बनाना है और सिंपल बताना है, बहुत आसान है, ठीक है सर। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। बस हम 1 1 मेनी 1 पे काम करें, किस पे काम करें, 1 1 मेनी, और कौन सी मेथड से, ग्राफिकली। तो सेकंड क्वेश्चन में एफ एक्स कौन है हमारा, एफ एक्स कौन है 2 mod x प्लस एक्स। इनसे हम ग्राफ बनाने में भी अकल आ रही है, ग्राफ कैसे बनाते वो भी सीख रहे हैं, ठीक है सर। तो पहले इसको थोड़ा ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं कि जब x 0 है, 0 से बड़ा है, तो mod x किससे ओपन होगा, प्लस से x से ओपन होगा, तो कितना आएगा 2x प्लस x। और जब आपका x नेगेटिव है तो mod x किससे ओपन होगा, -x से, सो -2x। मॉड में साइन चेंज होता है, x में थोड़ा ना होगा, वो तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है सर। ये आपका कौन है fx। तो हमने fx को इत्मीनान से, यहाँ पर हम fx को क्या बोल सकते हैं, fx को हम क्या बोल सकते हैं, fx को हम बोल सकते हैं 2x प्लस x 3x। कब, जब x आपका 0 है, 0 से बड़ा है। फिर क्या बोलेंगे -x, कब, जब आपका x 0 से छोटा है, ठीक है सर। तो बनाते इसका ग्राफ। तो x पॉजिटिव के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, 3x वाली लाइन। तो 0 रखा तो कितना आंसर मिला 0, 1 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 यहाँ रखेंगे कितना आएगा 3, 1 पर कितना आंसर आएगा 3, 2 पर कितना आंसर आएगा 6, फिर 4 पर आंसर कितना आएगा, ऐसा कुछ आएगा, 4 पर कितना आएगा 12। तो ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी जिसका स्लोप 3 आएगा, mx आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा होगा। अब जब x कितना हो, 0 छोटा हो, तो ग्राफ किसका बनेगा, -x का। तो 0 छोटा है, तो 0 पर तो कितना दे रहा था 0, तो आपने जैसे क्या रखा -1 रखा, तो -1 रखा कितना आएगा, -1 रखने पर कितना आएगा 1 देगा, तो -1 रखने पर कितना देगा 1, तो 1 यहाँ देगा। -2 रखने पर कितना देगा 2 देगा, 2 और नीचे आएगा। -3 रखने पर कितना देगा 3 देगा। तो ग्राफ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है सर। ये इसके जस्ट पहले यहाँ वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि जब 0 छोटी वैल्यू रखोगे तो वही कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा ऊपर हल्का सा। ये टच क्यों कर जाए, क्योंकि कंटिन्यूस है, 0 पर ये भी 0 दे रहा है, 0 प्लस पर भी 0 है, 0 माइनस पर भी 0 है। ये हम आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर, बस मान के चलो बिल्कुल ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर। ये क्लोज क्यों लगा है, क्योंकि 0 पर 0 आ रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है सर। तो इसमें जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 जगह कट हो रहा है, तो कैसा फंक्शन होगा, मेनी 1 होगा, ठीक है सर। तो हमारा पहला वाला फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1 होगा सर। जैसे कौन सी 2 वैल्यू, जैसे आपने क्या रखा, इसमें क्या रखा 3 रखा, तो 3 रखने पर कितना देगा, 3 का मोड 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9। -3 रखा तो -3 का मोड कितना आएगा 3, 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, और 6 -3 अलग अलग आ रही है, बट ग्राफिकली कैसा दिख रहा है, ग्राफिकली क्या दे रखा है, ग्राफिकली क्या दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, मतलब 2x पर सेम वैल्यू आ रही होगी। तो सर वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक काम करो, इसको 2 mod x प्लस x को क्या रख दो 0 के बराबर, तो 2 mod x इक्वल्स टू कितना हो गया, -x हो गया। तो mod x इक्वल्स टू कितना हो गया, -x/2 हो गया। तो कब बराबर आएंगे दोनों ये, तो एक बार प्लस से ओपन कर दे तो x बराबर कितना आएगा, -x/2। तो और एक बार x बराबर किससे होगा ओपन, ये माइनस से ओपन होगा, तो x बराबर कितना आएगा, -x/2।
तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आएगा x और माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, इसको इधर भेज दिया तो 2x इक्वल्स टू कितना होगा माइनस एक्स, तो x बराबर 0 पर दोनों क्या वैल्यू दे रहे सेम, सही बात है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 0 पर दोनों वैल्यू सेम दे रहे हैं, हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कैसे शो करें, ग्राफ से दिख रहा है सर, ग्राफ से दिख रहा है कि हमारा 2 पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 डिफरेंट x पर क्या मिल रहे होंगे सेम y। हमें ऐसे बताना है कि 2 डिफरेंट x पर सेम y कैसे आ रहे हैं। तो जैसे 3 पर आंसर कितना आ रहा है, 3 पर कितना आंसर आ रहा है, 3 पर आंसर कितना आ रहा था इसका, समझना 3 पर आंसर इसका आ रहा था 3 और 2 6 9, तो 3 पर आंसर कितना आ रहा था 9, तो x इक्वल्स टू 3 पर कितना मिल रहा था 9, आंसर कितना मिल रहा था 9 मिल रहा था। जब आपने 3 रखा तो आंसर कितना मिला 9, तो क्या 9 कभी मिलेगा, करते चेक, क्या 9 कभी मिलेगा। तो अगर आपने -6 रखा तो -6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12, और 12 माइनस 6 कितना आएगा 6। अगर आपने 9 रखा तो 9 रखा तो 9 इंटू 2 18, सॉरी -9 रखा तो -9 का मोड कितना आएगा 9, 9 इंटू 2 कितना आएगा 18, और 18 माइनस 9 9 आ जाएगा। मतलब x इक्वल्स टू -9 पे और x इक्वल्स टू 3 पे दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है, देखो ना -9 पर कितना आ रहा है 9 इंटू 2 18 माइनस 9 9, और 3 पर कितना आ रहा है 3 इंटू 2 6 और प्लस 3 9, तो दो अलग अलग x पर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए क्या आ रहा है मिनिमम। तो इसे रखने में देखो मैं खुद परेशान हो गया, तो थोड़ा सा तो ग्राफिकली तुरंत दिख गया ना, इसलिए हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल था, क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब वो ग्राफ बनाना भाई, इस रखने से बचने के लिए तो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, किसके लिए सर, हर बार ग्राफ बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे तो और मेथड आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा हमारा, f(x) इक्वल्स टू बी मॉड x प्लस 2x। जब भी मॉड वाला सवाल आए तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं भैया कि मॉड से छुटकारा पाना पहले, तो यहां से मॉड हटा देंगे हम, तो इसके कितने केस बनेंगे। तो जब आपका x पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, वो 3 केस ले रहा हूं, एक ही में क्लब करा हुआ, आप समझ गए होंगे। तो जब आपका x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा प्लस x और 2x कितना होगा 3x, ठीक है सर। जब आपने x 0 छोटा लिया तो ये कितना आएगा -x और 2x कितना आ जाएगा x, ठीक है सर। अब बनाते हैं इसका ग्राफ हम, तो बनाते ग्राफ। तो पहले किसका ग्राफ बनेगा भाई 3x का बनेगा, तो 0 पर कितना देगा 0, 1 पर कितना देगा 3, 2 पर कितना देगा 6, तो ये ग्राफ आ जाएगा। आपने क्या रखा 0 माइनस, तो 0 माइनस रखा तो कुछ 0 से हल्का नेगेटिव नंबर आएगा। फिर आपने क्या रखा -1/2 रखा तो -1/2 आंसर आएगा। -2 रखा तो -2 का यहाँ पर -2 आंसर आएगा। -3 रखा तो -3 ऐसा आंसर आएगा, मतलब -4 होगा तो ये ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एक जैसा नहीं आएगा क्योंकि ये 3x का लाइन है, इसका स्लोप ज़्यादा है, और ये ऐसा कुछ आ जाएगा। बस -4 रखा तो -4 मिला, -5 रखा तो -5 मिला, तो ये आ रहा है। तो जब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी जगह कट हो रही है, एक जगह कट हो रही है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें कि कैसा फंक्शन होगा हमारा 1 1 होगा। कैसा होगा 1 1। पर जस्ट इसके पहले वाला क्या था x प्लस 2 मॉड x था, वो कैसा आ रहा था मैं नहीं मार रहा था, क्योंकि वहाँ पर ग्राफ ऐसा जा रहा था। ग्राफिकली बता रहे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक जगह कट हो रहा है तो वो कैसा होगा 1 1, और एक से ज्यादा जगह कट हो रहा है तो कैसा होगा मेनी 1, ठीक है सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब बिल्कुल बच्चे वाले सवाल है, अब आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आसान सवाल है। ग्राफिकली शो करना सीख रहे हैं हम बस। हाँ सर, तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल्स टू, अब ये खुद से ट्राई करें यार, f(x) इक्वल्स टू कितना है x इंटू मॉड x। तो पहले किससे छुटकारा पाएंगे मॉड x से। तो कितने केस बनेंगे इसके, 2 केस बनेंगे। जब हमारा x 0 से बड़ा है तो ये x मॉड x किससे होगा, x से ओपन, तो किसका ग्राफ बनाएंगे x² का। जब x 0 से छोटा है तो मॉड x क्या आएगा माइनस आएगा, तो किसका ग्राफ बनेगा -x², क्योंकि -x इंटू x कितना आ जाएगा -x², और x पॉजिटिव था तो x इंटू x कितना आ जाएगा x²। करते ग्राफ। सर बहुत तेजी से बता रहे हो आप, नहीं बता रहे भैया, सब पढ़ा चुके हम। तो x पॉजिटिव में x² ग्राफ ऐसा बनेगा, और जब -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू -1 माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस। जब -2 रखा तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 माइनस कितना आएगा -4, ऐसा आएगा। तो ये आपको ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ कुछ ऐसा आएगा -1। सर ये वाला ग्राफ कैसे बनाया था, 2 रखा तो कितना आया था 4, 3 रखा तो कितना आया 9, 1 रखा तो कितना आया 1, 5 रखा कितना है 25, तो ये ग्राफ आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, कितनी जगह कट हो रही है, एक जगह, तो ये आपका कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 1 1। सब आसान है,
ग्राफ बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, खेल खत्म, सब आसान है। एक तरीका कहने तो वैल्यू पुट करके देखो, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो हर एक डिफरेंट एक्स पर क्या मिलेगा, डिफरेंट वाई, इसलिए 1 1 आ रहा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th भी आसान है, ये एक्स पॉजिटिव है ना, दे रखा है एक्स पॉजिटिव। 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल नन्हे मुन्ने क्वेश्चन लिख रखे यार हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और ग्राफ केवल क्या बनाना है, एक्स पॉजिटिव में। और दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा कौन सा है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। कब, जब हमारा एक्स के साथ, हाँ ये भी एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो करते ग्राफ बनाते हैं ना सर, दोनों को एक साथ कर लेते सॉल्व। तो वही ग्राफिकली चेक करना है, कैसे चेक करना है, ग्राफिकली। सर ग्राफ नहीं बना पाए तो भैया वेट करो, पेशेंस रखो, दूसरा मेथड आएगा मार्केट में, उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम। तो कितना आएगा, सबसे पहले इसके क्वाड्रेटिक का ग्राफ अभी सिखाया था, a1 b4 और c-5 ये निकालना है। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, वही d कैलकुलेट करते हैं। d कितना होगा, b का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5, तो कितना आएगा प्लस 20 और 16 कितना आएगा, 20 और 16 36, d 36 आ गया। तो वर्टाइसेस क्या होते थे हमारे, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। सो माइनस b कितना है इस बार 4, सो माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1 कॉमा d कितना है 36, सो माइनस 36 कॉमा 4 इंटू 1, तो माइनस 2 कॉमा कितना बनेगा माइनस 9, 9 चौक 36। तो वर्टाइसेस कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, इसके वर्टाइसेस आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर कुछ आएगा -4 कॉमा -36, बिल्कुल बच्चों वाला ग्राफ बनेगा। और जीरो पर कितना देगा -5, तो यहाँ पर कुछ -5 आएगा, तो ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा इसका। तो हमें ग्राफ कौन सा बनाना है, हमें ग्राफ कौन सा चाहिए, हमें ग्राफ चाहिए एक्स पॉजिटिव में ग्राफ चाहिए, मतलब ये नेगेटिव वाला ग्राफ हटा देंगे तो इतना ग्राफ आएगा। तो इतने ग्राफ को देखेंगे तो एक जगह कट हो रहा है क्या, हाँ एक जगह कट हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा 1 1। कब, जब आपका एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है सर। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, मतलब जो भी क्वेश्चन था, फोर्थ फिफ्थ जो भी था, तो ये 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट e की पावर माइनस एक्स से ग्राफ बनाते हैं, तो e मतलब कितना 2.8 समथिंग होता है, तो 0 रखा तो कितना देगा 1, 1 रखेंगे तो कितना देगा e की पावर -1, कुछ 1 से छोटा नंबर आएगा, 2 रखा तो और छोटा आएगा। जब बहुत लार्ज नंबर रखेंगे इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी रखा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे क्या आएगा e की पावर इन्फिनिटी, बहुत लार्ज नंबर तो 1 अपॉन बहुत लार्ज नंबर क्या आएगा 0 से जस्ट ऊपर, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। जब हम -1 रखेंगे तो e देगा 2 पॉइंट, -2 रखेंगे तो 4 ऐसा कुछ दे देगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। हमें ग्राफ कौन सा बनाना है, अरे ये तो कुछ भी बोलो, एक्स पॉजिटिव बोलो कि एक्स नेगेटिव बोलो, एक्स पॉजिटिव बोला तो इतना ग्राफ, तो आपका कैसा होगा 1 1 होगा। अरे पूरा रियल बोलता तब भी कैसा आता, 1 1 ही तो होता, एक ही तो जगह कट हो रहा है। तो ये लास्ट एग्जाम्पल था, ये कैसा होगा हमारा, कैसा होगा ये वाला एग्जाम्पल, कैसा होगा हमारा 1 1 होगा, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 1 मेनी 1 ग्राफिकली समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस आपको क्या बनाते आना चाहिए, ग्राफ बनाते आना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा होगा, सोचो जरा आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा बार बार बनता है, तो वो कैसा होगा, मेनी 1 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके ग्राफ ऐसे रिपीटेड होते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, 2 जगह कट होगा, तो मेनी 1 होगा। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मेनी 1 है। ग्रेटेस्ट एक्स कैसा होगा, 2.5 पर क्या ग्रेटेस्ट 2, 2.7 का ग्रेटेस्ट भी 2, मतलब 2x पर क्या आ रहा सेम y, तो ग्रेटेस्ट भी कैसा होगा, कैसा होगा, ग्रेटेस्ट भी कैसा होगा, मेनी 1। फ्रैक्शन क्यों मेनी 1 होगा, 5 का फ्रैक्शन भी 0, 7 का फ्रैक्शन भी 0, 8 का फ्रैक्शन भी 0, तो बहुत सारी जगह एक ही जगह कनेक्ट हो रहे हैं, तो भी मेनी 1। तो फ्रैक्शनल, ग्रेटेस्ट, अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेनी 1 होंगे। सिग्नम कैसा होगा, सिग्नम 5 की वैल्यू, सिग्नम 5 कितना होता है सोचो, सिग्नम 5 होता है 1, सिग्नम 7 1, सिग्नम 8 1, तो सिग्नम एक्स भी कैसा होगा, मेनी 1 होगा, क्योंकि हर एक पॉजिटिव नंबर्स पर क्या देता है सिग्नम 1, तो सिग्नम एक्स भी कैसा होगा, मेनी 1। तो ऐसे हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि 1 1 क्या होगा और मेनी 1 कैसे होगा, ठीक है सर। तो अब ये इतना कुछ हो गया है, अब हम करेंगे नेक्स्ट 1 1 और मेनी 1 मैंने बता दिया कौन से मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका टाइप 2 एंड टाइप 3, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे 1 1 और मेनी 1 चेक करने की, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर 1 1 और मेनी 1 पे ही काम करेंगे, बट करेंगे क्या, अगले क्वेश्चन नए टाइप से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में मैपिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, और 1 1 मेनी 1 का पहला टाइप जो है ग्राफिकली वो कैसे शो करना होगा वो आ गया होगा, ठीक है सर। मिलते हैं, थैंक यू।